हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज बच्चों वर्कबुक की या कार्यपुस्तिका की सीरीज में की क्रम में आज हम लोग वाटिका का अध्याय 1 जो है कार्यपुस्तिका भरेंगे, जिसमें एक कार्यपुस्तिका वाटिका है। इसका जो है हम लोग अध्याय क्लास 5 का, और आज जो हम लोग पहला ही क्रम में क्या करेंगे, ये आपका पहला जो चैप्टर है विमल इंद्र की विशाल किरणें कविता का ही पृष्ठ संख्या 6 से शुरू है। आज हम लोग यही आज फिल करेंगे। चलिए देर न करते हुए बच्चों हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो बच्चों सीधे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर अध्याय क्या है, पाठ 1 विमल इंद्र की विशाल किरणें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पंक्ति को पूरा कीजिए, पंक्ति को पूरा कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पंक्ति क्या है। पंक्ति से पूरा कीजिए मतलब सीधे बच्चों क्वेश्चन 1 पे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि जैसे विमल इंद्र की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया। तो बच्चों आप कविता में देखेंगे ये प्रकाश यहाँ भर देना है, अनंत माया भर देना है। जगत को लीला दिखा रही है, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे। तो बच्चों प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे क्या फिल कर देना है, यहाँ पे हमें इस खाने में प्रकाश भर देना है, यहाँ अनंत माया भर देना है, यहाँ लीला लिख लेना है, यहाँ दया का कितना, देखी सागर और राग प्यारे। इसको बच्चों लिख लीजिए अपने इस कार्यपुस्तिका पाठ 1 को, प्रश्न संख्या 1 को हम लोग फिल कर लेंगे। इसी क्रम में बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ सरल भाषा में लिखिए। मतलब बच्चों जो शब्द दिया गया है इसको हमें और सरल भाषा में लिखना है। जैसे विमल का मतलब होता है स्वच्छ, विमल का अर्थ होता है स्वच्छ। उसी तरीके से बच्चों इंदु का मीन्स होता है, अर्थ होता है चंद्रमा, जगत का होता है संसार, और अनादि मतलब होता है जिसका कोई आरंभ ना हो, हमेशा रहने वाला। ये हमेशा रहने वाला है बच्चों, जिसका कोई आरंभ ना हो, हमेशा रहने वाला। अनंत माने जिसका अंत ना हो। क्या बच्चों, जिसका अंत ना हो। ठीक है, जिसका अंत ना हो। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग अपना प्रश्न संख्या 2 भी फिल कर लेंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कह रहा है बच्चों। प्रश्न संख्या हमारा 3 कह रहा है कि विलोम शब्द लिखिए। क्या लिखिए बच्चों, विलोम शब्द लिखिए। जैसे अंत का आरंभ होता है, विलोम को बच्चों पहले समझ लेते हैं कि विलोम शब्द होता क्या है। विलोम मतलब बच्चों सीधा के सीधा उल्टा होता है। जैसे उठना का बैठना, तो सीधा उसका उल्टा होगा बच्चों। तो देखिए यहाँ अंत का आरंभ होगा, अनादि का बच्चों आदि होगा, आशा का निराशा होगा, प्रसार का संकुचन कह सकते हैं, बटोरना, ठीक है, या समेटना कह सकते हैं। प्रकाश का अंधकार होगा बच्चों, प्रशंसा का निंदा भी होगा और बुराई भी होगा। यहाँ चाहे संकुचन लिखिए, चाहे समेटना लिखिए, चाहे अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो हम दोनों लिख सकते हैं। इसलिए बच्चों हमने आपके सहायता के लिए हमने दोनों लिख दिया हूँ। आप इसको आराम से लिखिए और अपने इस कार्यपुस्तिका को फिल कर लीजिए। इसी क्रम बच्चों हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या हमारा 4 कह रहा है कि वर्तनी शुद्ध करिए। मतलब बच्चों ये देखिए दया निधि ये गलत है, वर्तनी इसका क्या है, गलत है। हमें इसका जो है शुद्ध वर्तनी लिखना है। विमल बच्चों गलत है, विमल ऐसे लिखा जाएगा।
ठीक है। पुकार, पुकार ऐसे लिखा जाएगा। अनादि, अनाद ऐसे लिखा जाएगा। नदियाँ, नदियाँ ऐसे लिखा जाएगा। धुन, धुन ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, धुन। देखिए बच्चों, इसीलिए हमने पहले लिख दिया क्योंकि इससे पेन से लिखने में उतना स्पष्टता नहीं रहता है, इसलिए बच्चों हम सीधे पेन से लिख के फेर फट दिए हैं और आपको समझाते चलेंगे। ठीक है। इसी क्रम में बच्चों हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है कि समानार्थी शब्दों का मिलान कीजिए। हमें क्या कह रहा है, जो समानार्थी मतलब होता है बच्चों समान अर्थ देने वाला, ऐसा शब्द जो समान अर्थ दे उसी को समानार्थी कहते हैं। जैसे बेटा हमने देखा इंदु, इंदु का देखिए चंद्रमा मिलाया गया है बच्चों की किताब में। प्रकाश का क्या होगा बच्चों, उजाला, प्रकाश का क्या होगा, उजाला। जगत का क्या होगा बच्चों, संसार। तरंग का क्या होगा, लहर। और सागर का क्या होगा बच्चों, समुद्र। तो इस तरीके से आपको मिलाया गया है, आप इसको अपने कॉपी में इसी तरीके से मिला लीजिए और याद भी कर लीजिए क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। इसी क्रम बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या कह रहा है कि नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत देखिए बच्चों, इसमें क्या है, जो चीज़ ये हो रहा है जैसे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसका उच्चारण लास्ट वाला भी ऐसे होना चाहिए। तो बच्चों देखिए दो दो का कह दिया है, जिस सागर का दिया है गागर और नागर। इसी तरीके से इंदु का बच्चों आप लोग फिल कर लीजिए बिंदु, हिंदू या सिंधु भी कह सकते हो बच्चों, आप यहाँ सिंधु भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो ही पूछा है तो हम दो ही फिल किए हैं। धुन का क्या होगा, सुर होगा और गुण होगा। ठीक है। माया का पाया, छाया हो गया। लीला का नीला हो गया और पीला हो गया। और बच्चों देखिए प्रकाश का क्या होगा, आकाश हो गया और विकास हो गया। दया का गया हो गया, जया होगा। इस तरीके से हम तुकान शब्दों को लिख लेंगे बच्चों। इसके अलावा भी बहुत सारे तुकान शब्द हैं आप लिख सकते हैं, लेकिन आपकी पाठ्यपुस्तक की कार्यपुस्तिका में दो दो का पूछा है तो हम दो दो का ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 7। पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं ये क्या निर्देश दिया है। जैसे क्या कह रहा है बच्चों, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों जब हमारा हिंदी का निर्माण हो रहा था या हिंदी बनाया जा रहा था तो उसमें कुछ शब्द ऐसे भी ले लिए गए जो संस्कृत के यथावत एकदम ए टू जेड कोई बिना परिवर्तन के सीधे हमारे हिंदी में लिया गया है और हम लोग आम भाषा में उसको हिंदी में बात करते हैं, लेकिन बात ये वो संस्कृत शब्द है, इसलिए उसी शब्द को हम तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। और जो तत्सम शब्द लिए गए हैं और उसमें किसी परिस्थिति किसी कारण अगर कोई भी परिवर्तन होकर के जो नए शब्द बन गए हैं उसी को बच्चों हम तद्भव कहते हैं। तो बच्चों नीचे दिए गए शब्दों में से तद्भव तत्सम को पहचान करके उनके आगे तद्भव तत्सम शब्द लिखना है। ठीक बच्चों, तो इसी क्रम से चलते हैं, ये देखते हैं अपना। तो बच्चों ध्यान दीजिए, देखते रहते हैं क्या है। इंदु का जैसे होगा, इंदु हमारा क्या है, तत्सम है, तत्सम शब्द है। अनंत हमारा क्या तत्सम शब्द है। चाँद तद्भव शब्द है। हंसना तद्भव शब्द है। एक बच्चों आप ध्यान दीजिए, जिस शब्द में चंद्र बिंदी लगा होता है वो अक्सर आप देखेंगे वो आपका तद्भव ही रहता है। जिसमें अंग बिंदी लगा रहता है वो अक्सर आपका तत्सम शब्द होगा। ये एक पहचान के लिए बच्चों, सब पे लागू नहीं होता, कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन सामान्यतः ये आप ऐसा अंतर कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है चंद्र बिंदी लगे शब्द अनुनासिक तथा केवल बिंदु लगे शब्द को अनुस्वार कहते हैं। बच्चों यहाँ इसका मतलब ये है जहाँ चंद्र बिंदी लगे होते हैं उनको अनुनासिक कहा जाता है और जहाँ केवल बिंदी लगा होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। तो इसी क्रम में आपसे प्रश्न पूछा है, देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 8 कि नीचे दिए गए शब्दों में अनुनासिक तथा अनुस्वार शब्दों को छाड़कर
लिखिए, मतलब बच्चों जहाँ चंद्र बिंदी है उसे हम अनुनासिक कहेंगे और जहाँ केवल अंक बिंदी है उसे अनुस्वार कहेंगे। देखिए अंक बिंदी है तो इसलिए इसको क्या है, अनुस्वार है। क्या बच्चों, अनुस्वार है। यहाँ हंसना अनुनासिक हो गया। देखिए नदियाँ यहाँ भी अनुनासिक है, प्रशंसा अनुस्वार हो गया, तरंग अनुस्वार और चांदनी अनुनासिक हो गया। आई बात समझ में। जहाँ चंद्र बिंदी है वहाँ अनुनासिक, जहाँ अंक बिंदी है बेटा वहाँ अनुस्वार आप लिख लीजिए। ठीक है, आई बात समझ में। हमें लगता है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा और आराम आराम से आप अपनी कार्यपुस्तिका को फिल भी कर रहे हैं, भर भी रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं स्पीड तेज़ है तो बच्चों आप स्लो भी कर सकते हो, नहीं तो वीडियो रोक रोक करके आप इसको अपनी कार्यपुस्तिका को भर लीजिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये प्रश्न संख्या 9 हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि दिए गए शब्दों को प्रकृत निर्मित और मानव निर्मित में बांटिए। बच्चों इसमें कुछ आपको देखिए, इस जो बॉक्स है इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उस शब्दों में कहा जा रहा है आपसे कि कुछ प्रकृति के निर्मित शब्द हैं, मतलब वस्तुएं हैं, और कुछ मानव निर्मित हैं। तो उनको अलग करना है कि प्रकृति निर्मित क्या है, मानव निर्मित क्या है। नदी, नदी बच्चों मानव नहीं ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। जंगल, मेज, मेज मानव ने बनाया, ठीक है, जंगल प्रकृति ने बनाया है। अखबार मानव ने बनाया है। आकाश कौन बनाया बच्चों, प्रकृति ने बनाया है। चाय मानव ने बनाया है। कौन सी चाय, खेत वाली चाय नहीं, बल्कि जो चाय बनाकर लोग पीते हैं। फूल प्रकृति ने बनाया है। पानी प्रकृति ने बनाया है। और बच्चों पेन मानव ने बनाया, घर मानव ने बनाया। इस तरीके से हम जो है इसमें डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, चाय अगर खेती वाली चाय के पास चाय पत्ती बात होती तो वो तो चाय जो बना हुआ था है, जो अक्सर आम लोग पीते हैं 5 रुपये 10 रुपये टी स्टॉल पर जा कर के, उस चाय को जो बना चाय है उसकी बात हो रही है, इसलिए मानव निर्मित हो गया है। अब बच्चों हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 हमारा क्या कहता है। प्रश्न संख्या हमारा 10 क्या कह रहा है कि सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। सही बात है, हमें और कहाँ कहाँ से प्रकाश मिलता है उनके नाम लिखिए। बच्चों हमें प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलता है, सूर्य से प्रकाश तो मिलता है, सूर्य के अलावा किस किस से प्रकाश मिलता है बच्चों। रात में हमें चंद्रमा से मिल जाता है, दीपक से मिल जाता है और बल्ब से मिल जाता है। ठीक है, इससे हमें प्रकाश मिलता है। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। आगे चलते बच्चों, देखते हैं क्या है, शब्दों का खेल है। क्या है, शब्दों का खेल है। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, तरंगमाला। तो तरंग रंग माला, मतलब ये तरंग माला जो है किस किस से बना है, तरंग से हो गया, रंग हो गया और माला, 3 शब्दों से मिलकर आपस में मिल छिपे हुए हैं। इसी तरह नीचे लिखे शब्दों में आप भी छिपे हुए शब्दों को ढूंढिए। ताज हो गया, ताजमहल में ताज हो गया, महल हो गया और हल हो गया। इस तरीके से हम भी इसको लिख लेंगे बेटा। ठीक है, ताज महल और हल ये कर लेंगे। इसे यहाँ आपको तरंग रंग माला लिखा गया। तो इस तरीके से बच्चों हम प्रश्न संख्या अपना 11 कर लेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो होगा आपका अभ्यास जो 1 है, विमल इंद्र की विशाल किरणें, इस तरीके से आपका जो है बच्चों क्या हो जाएगा, ये पूरा हो गया। ठीक है, आपका ये इस तरीके से आप इसको फिल कर लिए। अब इसी क्रम में बच्चों आपको अगले दिन जो है पाठ 2 का आपको मिलेगा। इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्रम वाइज जो है अपना कार्यपुस्तिका फिल करते रहेंगे। बच्चों इसी के साथ आपको एक जानकारी और बताना चाहते हैं कि इंग्लिश की भी सीरीज आपको जो पेटल्स है, जो पेटल्स की है लेसन 1 डोंट गिव अप जो है, उसका भी वर्कबुक जो है कार्यपुस्तिका हम लोग भर के फिल करके वीडियो बना कर अपलोड कर दिया हूँ। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, जिससे इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सकें। और आप उस चैनल पे जा कर के प्ले उसमें जा कर के आप जो है वीडियो देख सकते हैं इंग्लिश पेटल्स वाला, और उसको मैं प्ले लिस्ट में बनाकर ऐड कर दूंगा। इसी तरीके से बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और
चैनल को जो है और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ करके इससे अधिक लाभ उठाएं। तो इसी के साथ बच्चों आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ अगले दिन फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।